आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो रबड़ी केक की रेसिपी। इसे बनाने में हम ना तो मैदा का यूज़ करेंगे और ना ही आटे का। फिर भी ये केक इतना टेस्टी बनेगा कि सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। अभी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आम आ रहे हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ बनाना तो बनता ही है। तो आज की ये रेसिपी उन्हीं में से एक है। इसे बनाना बहुत आसान है। ना तो इसे बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए, ना ही आटा, ना ही हम इसे ओवन में बनाएंगे और ना ही कुकर या कढ़ाई में। बहुत ही सिंपल से तरीके से हम आज इसे बनाने वाले हैं और साथ में ही हम यहाँ पर मैंगो रबड़ी भी तैयार करने वाले हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिक्सी का एक जार लिया है, जिसमें हम केक का बैटर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आम लिया है, जिसकी गुठली और छिलके मैंने अलग कर दिए हैं और इस तरीके से मोटा मोटा इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर आप किसी भी आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस कोशिश करना कि वो आम काफ़ी हद तक मीठा हो। अगर मीठा आम होगा तो आपको यहाँ पर चीनी जो है वो कम डालनी पड़ेगी। इसी के साथ हम यहाँ पर आधा कप के करीब दही डालेंगे। आपको ध्यान ये रखना है, दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दही डाला है। साथ में ही 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। यहाँ पर आपको रिफाइंड ऑयल या फिर बटर का इस्तेमाल ही करना है। अगर आप बटर ले रहे हैं तो मेल्टेड बटर का इस्तेमाल करना है। साथ में मैं यहाँ पर 2 से 3 हरी इलायची के दानों को इस तरीके से निकाल कर डाल रही हूँ। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है इसका। अब यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप चीनी। तो मेज़रमेंट के लिए यहाँ पर आप कोई कप या कटोरी सेट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग सारा आप इसी हिसाब से करेंगे। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 1 कप सूजी। तो यहाँ पर आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे पीसने ही वाले हैं। तो अगर आप मोटी सूजी भी ले रहे हैं तब भी यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी डाल दी है। और अब लास्ट में हम यहाँ पर 3/4 कप के करीब दूध डालेंगे। इससे ज़्यादा दूध आपको यहाँ पर नहीं डालना है, नहीं तो बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। अब इन सबको अच्छे से पीस कर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से पीस लिया है और इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा केक का बैटर जो है वो तैयार है, लेकिन अभी हम इसे ढककर 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है और सूजी को फूलने के लिए टाइम चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे और 30 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा बैटर जो है वो सेट होता है, तब तक हम यहाँ पर रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई में दूध रखा है। मैंने यहाँ पर 3 कप के करीब दूध लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही रबड़ी बनाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3 कप दूध का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2.5 कप दूध लिया है और आधा कप के करीब इसमें मलाई ली है। जो दूध के ऊपर मलाई बन जाती है, बस वही मलाई मैंने इसमें ली है, ताकि जो रबड़ी है वो थोड़ी सी गाढ़ी और लच्छेदार बने। अगर आपको नॉर्मल रबड़ी ही बनानी है तो आप 2.5 कप दूध से इस रबड़ी को तैयार कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जब तक ये अपने से आधे से कम ना हो जाए। तो इसी तरीके से हम बीच बीच में चलाते हुए पका लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितना दूध हमने लिया था वो आधे से भी कम रह गया है। काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मीठा डालेंगे। तो मीठे के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मुझे इसमें रबड़ी जो है वो थोड़ी सी फीकी ही चाहिए, इसलिए मैंने कम चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मीठी चाहिए तो आप चीनी को बढ़ा सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक बार मिलाएंगे और इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। थोड़ा सा इसे और गाढ़ा होने देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर रबड़ी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। इससे ज़्यादा गाढ़ा हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी काफ़ी गाढ़ी होगी और इसमें जब हम मैंगो का पल्प मिलाएंगे तब भी ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर रबड़ी बनकर तैयार है, एकदम लच्छेदार रबड़ी तैयार हुई है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो जितनी देर में आप यहाँ पर रबड़ी तैयार करेंगे, उतनी देर में जो है वो सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ पर बैटर जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार आप इसे अच्छे से पहले चला देंगे। चलाने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। आपको बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर में से किसी एक का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच के करीब हम इसे डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा सा कम ही डालना है। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। पूरे बैटर में बेकिंग पाउडर अच्छे से मिल जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि बैटर जो है वो पहले से काफ़ी हल्का हो जाएगा।
इसे एक बार मिलाने के बाद हम इसे तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे जिस बर्तन में हम इसे बनाने वाले हैं। तो आज मैं इसे एक पैन में बनाने वाली हूँ। मैंने पैन में बटर पेपर लगाकर रख रखा है, तो ये काम हमें पहले से ही तैयार रखना है। तो यहाँ पर मैंने पैन में बटर पेपर लगाकर पहले से ही रखा हुआ था। अब पूरा का पूरा बैटर को हम इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके पास इस तरीके का कोई पैन ना हो तो आप इसे किसी भी केक टिन में या फिर स्टील के डब्बे में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ पर हम हल्के हाथों से इसे इस तरीके से थोड़ा सा पटकेंगे ताकि ये सब तरफ से एक साथ सेट हो जाए। तो इस पैन का जो ढक्कन है वो मैं इस तरीके से इस पे लगा दूंगी। इसमें जो छेद है उसमें मैंने एक कागज़ लगा दिया है। अगर आपके पास इस तरीके का ढक्कन ना हो तो आप किसी भी प्लेट से इसको ढक सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उस प्लेट से इसको ढकने के बाद कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से बेक नहीं होगा। तो गैस पर मैंने एक तवा रखा है, उस तवे के ऊपर मैंने इस पैन को रखा है। आपको डायरेक्ट इस पैन को गैस पर नहीं रखना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। आपको एक तवा पहले से इसके ऊपर रख देना है, उसके ऊपर ही आप इस पैन को रखेंगे। अब 30 मिनट के लिए हम इसी तरीके से इसको पकने देंगे। गैस की फ्लेम जो है वो लो रहेगी। लो फ्लेम पर हम इसे इसी तरीके से 30 मिनट तक पकने देंगे। 30 मिनट के बाद ही हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर केक को देखने से तो पता लग रहा है वो अच्छे से बेक हो चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक चाकू की सहायता से इसे चेक करेंगे। अगर वो एकदम क्लीन निकले इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पर इसे पकने में 30 मिनट का ही टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको नीचे से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क चाहिए, जैसा कि मैंने इसे बेक किया है, तो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसमें देनी पड़ेंगी। तो इसे टोटल 40 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने इसको 40 मिनट के लिए पकाया था ताकि इसमें जो नीचे से कलर है वो थोड़ा सा डार्क आए। यहाँ पर केक अच्छे से पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। उसी के बाद हम इसे दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, मैंगो रबड़ी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो रबड़ी तैयार की थी, मैंने इस बर्तन में उसे ट्रांसफ़र कर ली थी और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसी में हम क्या करेंगे, आधा मैंगो के करीब इस तरीके से इसको पीस कर ले लेंगे। यहाँ पर मैंने आधे मैंगो का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से आपको बस पीस कर इसे ले लेना है, कुछ भी इसमें मिलाना नहीं है। अब इस रबड़ी में हम इसे अच्छे से मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारी मैंगो रबड़ी तैयार हो जाती है। मैंगो रबड़ी के लिए हमें कुछ अलग से नहीं करना होता है, बस जो रबड़ी हमने तैयार की है उसमें ही हम मैंगो को मिला देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैंगो को इसमें अच्छे से मिला दिया है। यहाँ पर हमारी मैंगो रबड़ी बनकर तैयार है। तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखेंगे और हम चेक कर लेते हैं केक को। तो यहाँ पर जो केक है वो ठंडा हो चुका है। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। इसका बटर पेपर जो है वो अलग कर दिया है और आप देख सकते हैं नीचे से इसका कलर कितना अच्छा आया है। अगर आपको इस तरीके से डार्क कलर नहीं चाहिए, आपको इसे लाइट कलर में ही रखना है, तो आप 30 मिनट में ही इसे बेक करके बंद कर दें। तो यहाँ पर केक जो है वो ठंडा हो चुका है। तो रबड़ी जो है वो अंदर तक चली जाए, उसका फ्लेवर जो है वो केक के अंदर तक चला जाए, तो इस तरीके से थोड़े से निशान हम इसमें लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से एक प्लेट में रखा है जिससे कि केक से थोड़ी सी बड़ी है ये प्लेट। आप चाहें तो डायरेक्ट इसे पैन में भी तैयार कर सकते हैं। अब जो हमने मैंगो रबड़ी तैयार करके रखी थी वो रबड़ी हम थोड़ी थोड़ी करके इसके ऊपर डालते जाएंगे। रबड़ी हमें इस तरीके से डालनी है कि पूरा केक जो है वो कवर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने रबड़ी से केक को अच्छे से कवर कर दिया है। अब लास्ट में हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर मैंगो को कट करके ले लिया है, आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं मैंगो के पीसेस को इसके ऊपर डाल दूँगी। आप इसकी डेकोरेशन कैसे भी कर सकते हैं या फिर बिना डेकोरेशन की भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इसे इस तरीके से डेकोरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट भी हो जाए और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। तो इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे कट करेंगे। तो आप अपनी मनचाही शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कट करने से ही पता चल रहा होगा केक कितना सॉफ्ट बना है। तो देखा ना, मैंगो रबड़ी केक बनाना कितना आसान था। इसे बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें। आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और जिस किसी को भी आप बनाकर खिलाएंगे सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका एक पीस कट किया है और इसे एक प्लेट में निकाला है। जब भी हम इस तरीके से सर्व करेंगे तो आप चाहें तो बची हुई रबड़ी को इस तरीके से इसके ऊपर और डाल दें ताकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। अब आपको इसके कट कर लेना है और कट करने से तो आपको पता चल ही गया है ये केक कितना सॉफ्ट बना है।
तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।